क्या लगता है आपकी पत्नी कहाँ चली गई? दोनों बच्चे को लेके गई या अकेले चली गई है? नहीं, दोनों बच्चों को साथ में लेके गई। प्रेम प्रसंग का मामला, कुछ किसी लोगों पर आपको शक भी है कि आपकी पत्नी फलाना के साथ गई है? हाँ, एक लड़का पे शक है। कौन है ये लड़का? वो लड़का मेरी बुआ का लड़का लगता फ्री का सेवा लेना महंगा पड़ गया ना आपको, कहीं लग रहा है? है। जी महंगा तो पड़ गया अभी। इतना महंगा पड़ा कि आपकी जो पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, आधी जीवन उसको कहिए कि आधा शरीर वो होती है, लेकिन आज आप अधूरा महसूस कर। एसडीएम जयती मौर्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। लगभग उसी से मिलता जुलता एक कहानी दरभंगा से भी निकलकर सामने आया है, जो पति पत्नी के रिश्ता को तार तार कर देता है। लेकिन बात वही है कि वहां भी एक महिला के द्वारा एक पुरुष को धोखा दिया गया था और पुरुष प्रताड़ित हुआ था। यहाँ भी एक पुरुष हमारे साथ मौजूद है। इनका नाम क्या है, कहाँ से है, सारी जानकारी बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी है, इनकी पत्नी की शादी को लगभग 10 से 12 साल हो चुका और इनकी पत्नी 2 बच्चे को पढ़ाने के लिए दरभंगा के सिंड्रेला स्कूल में कहीं पर डेरा लेकर के वो रह रही थी, अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। लेकिन अचानक 1.5 महीना पहले इनकी पत्नी फरार हो गई और ये लापता बताई जा रही है। अभी तक कोई जानकारी नहीं है और कहाँ गई, कैसे क्या हुआ, ये मामला हम समझेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी। अजीत कुमार जी, आपकी शादी सबसे पहले कब हुई थी? 20 जून 2010 को। 10 जून को? 20 जून 2010 में हुई थी। ये बताइए, रिश्ता कैसा चल रहा था उस समय से? क्या आपने भी कुछ बढ़ा चढ़ा के अपने आप को पेश करके बताया था शादी से पहले, या क्या नाराजगी हुई जो आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई? नहीं, ऐसा हमने कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया था। जो रियल था मैं रियल ही बताया हुआ था। मेरे गार्जियन आप क्या करते हैं? मैं पटना में जॉब करता हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। आपकी पत्नी क्या करती थी? पत्नी हाउसवाइफ है। तो फिर आप पटना में थे और आपकी पत्नी दरभंगा में थी। पटना तो बहुत अच्छा जगह है, वहाँ क्यों नहीं आप रखे? पटना महंगा सिटी है, दरभंगा उससे कहीं सस्ता है। क्या बोली थी कि हम दरभंगा में ही रहेंगे, कुछ कारण बताई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरभंगा में रह के सिंडोलिया स्कूल अच्छा था, हम सोचे चलो यहीं पे पढ़ाओ। बात करता मैं, उनकी मम्मी है, उनकी मम्मी का आना जाना लगातार रहता है। अपना रह के पढ़ा रही थी यहीं पे। कब से लापता है? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। जब जब लापता हुई तो आपको जानकारी कैसे मिली कि आपकी पत्नी यहाँ से चली गई है? 18 मई को मैं साथ में था। 18 मई को मैं पटना चला गया। 21 मई को वो सुबह में 6 बजे में लापता हो गई। जब हमारी सास ने गोल्डी को फ़ोन किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। ये गोल्डी कौन है? मेरी पत्नी का नाम होगा। अच्छा। जब मेरी सास ने फ़ोन किया गोल्डी को तो गोल्डी का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिर इन्होंने मकान मालिक के पास फ़ोन किया तो मकान मालिक को फ़ोन किया तो मकान मालिक बोला वो तो सुबह में 6 बजे किसी का इमरजेंसी बता के वो निकल गई। वो कितने बच्चे थे आपके पास? 2 लड़के। दोनों लड़का ही है जी। अच्छा, शादी जब आपकी हुई थी और अभी तक में क्या कभी तकरार होता था? पति पत्नी में जो अक्सर होता रहता है रिश्ता में मतभेद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्या लगता है आपकी पत्नी कहाँ चली गई? दोनों बच्चे को लेके गई या अकेले चली गई है? नहीं, दोनों बच्चों को साथ में लेके गई। तो कहीं आपसे नाराज होकर चली गई होगी, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम प्रसंग का मामला, कुछ किसी लोगों पर आपको शक भी है कि आपकी पत्नी फलाना के साथ गई है? हाँ, एक लड़का पे शक है। कौन है ये लड़का? वो लड़का मेरी बुआ का लड़का लगता है। इससे कब से जान पहचान उनकी हुई है? 5-6 महीना से। शादी में भी बुआ का लड़का आया होगा फिर? उस समय बहुत छोटा था वो, उस समय तो कुछ नहीं था। लड़का अभी 20-21 साल का है लड़का वो। और आपकी पत्नी? 30 साल। 30 साल की है। तो ये प्रेम प्रसंग उत्पन्न कहाँ से हुआ? क्या लग रहा है कि ये कहाँ से बढ़ा? दोनों में नजदीकियाँ कहाँ से बनी? 5-6 महीने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने आता था तो मैं तो जॉब पे रहता था। लड़का पढ़ा लिखा है वो। तो इसी बीच वो लोग का दोनों का प्रेम प्रसंग का बात कुछ चालू हुआ। जिस लड़के के साथ भागी है, क्या वो लड़का आपके बच्चे को पढ़ाने आपके यहाँ डेरा पे आता था? हाँ, आता था, हमारे डेरा पे आता था वो। पढ़ाने बच्चे को पढ़ाने आता था। तो ऐसे पढ़ाते थे या फीस भी लेते थे? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। फ्री का सेवा लेना महंगा पड़ गया ना आपको, कहीं लग रहा है? जी, महंगा तो पड़ गया अभी। इतना महंगा पड़ा कि आपकी जो पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, आधी जीवन उसको कहिए कि आधा शरीर वो होती है, लेकिन आज आप अधूरा महसूस कर रहे हैं। और ये चीज़ ये भी है कि लोग लगता है कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि पत्नी को पढ़ाओगे तो वो पढ़ लेगी, बड़ी बन जाएगी तो वो बाप को छोड़ देगी। आपको छोड़ने का कारण क्या लग रहा है? आप में कहीं कमी या फिर रखने में, उसको मेंटेन करने में कोई कमी आपकी तरफ से? ऐसा मेरे तरफ से कोई कमी नहीं था। कुछ तो कारण होगा जो भागी होंगी। वही प्रेम प्रसंग का जो मैं बता रहा हूँ, बस यही कारण। ये प्रेम प्रसंग आपसे क्यों नहीं मिल पाया कि उधर से मिला? इसका तो मैं नहीं बता सकता।
ये कोई कारण नहीं, आपको नहीं लग रहा कि आपकी तरफ से कोई कमी हुआ है? मेरी तरफ से कोई कमी नहीं हुई। कोई कमी नहीं हुआ। कोई कमी नहीं। अब आप क्या किए जब मालूम हुआ, तो आपने क्या किया? कितने दिन बाद आपने मामला दर्ज करवाया या नहीं करवाया? जब मालूम हुआ फिर उसके बाद मैं 22 तारीख को यहाँ पे आया। 22 तारीख को यहाँ पे आया, फिर उसके बाद मैं सोचा एक दो दिन चलो रिश्तेदारी उधारी में पता कर लेते, कहीं अभी स्कूल बंद है, कहीं घूमने फिरने के लिए गई होगी। हर एक जगह पता किया, कहीं ना मिली। फिर उसके बाद मैंने बहादुरपुर थाना में जा करके FIR डाला। थाना FIR कितने दिन बाद डाले? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद? 25 तारीख को। 25 तारीख को। 22 को वो लापता हुई आई थी, 21 को लापता हो। 21 को लापता हुई, 25 को FIR किया। FIR करने का अभी तक क्या अपडेट मिल पाया? क्या वो लड़का जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पत्नी उसके साथ फरार हो गई, क्या वो लड़का उसी दिन से फरार है जिस दिन से आपकी पत्नी लापता है? लड़का भी उसी दिन से फरार है घर से। लड़का 20 तारीख से फरार है। वो आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर जिला जाया गाँव। अब वो लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की है पटोरी, कुलंटा पटोरी, बिशनपुर थाना दरभंगा। जी जी। तो ये आप मुजफ्फरपुर के हैं, वो दरभंगा के रिश्ता अरेंज कैसे होगा? कि पढ़ाई से लड़की को जानते थे शादी से पहले से? क्या मैं नहीं, लड़की को नहीं जानता था। मेरे फूफा से शादी कराए थे। शादी करवाए थे। शादी अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कि जो अगर वो लड़की जहाँ वो गई है, आपकी पत्नी भाग करके गई या कोई भगा के ले गया, अगर क्या चाहते हैं कि वो वापस आ जाए? क्या आप स्वीकार करेंगे उनको वापस आएगी तो? नहीं, हम दोनों बच्चे को स्वीकार करेंगे। पत्नी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर आपने अपने पत्नी के कभी तो नाम दिया होगा कि उसको लेके भगा गया? हाँ, तो उसको लेकर तो भागा है वही। आप अगर वो लौट करके या ये महसूस करती है कि हमसे गलती हो गई और वो आपके पास आती है, तो आप तो लौटने के बाद वो क्या कबूल करती क्या नहीं, उसके बाद पता मतलब वो गलती अगर मान लेती है कि हमसे गलती हो गई, हमने किसी के बहकावे में आके चले गए, तो आप उसे स्वीकार करेंगे? पत्नी को, बच्चे को तो कर लेंगे, पत्नी को करेंगे? दोनों को स्वीकार करेंगे फिलहाल में। पत्नी को भी कर लेंगे कर स्वीकार? लेंगे। मतलब आपकी ओर से अभी भी वो प्रेम है, आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी घर आ जाए? जी जी, हम तो चाहते हैं पत्नी और बच्चे दोनों घर आ जाए। ये एक चीज ये बताइए कि पत्नी, अभी तक आपको आक्रोश नहीं लग रहा कि आपकी पत्नी भाग गया आपको छोड़ करके, आप फिर वेट एंड वॉच कर रहे हैं क्या है? बच्चे भी तो साथ में हैं। मतलब बच्चे की जो ममता प्यार है वो आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है? जी जी। एक चीज ये बताइए कि आज एक तरफ कहा जाता है कि महिला अधिक प्रताड़ित हो रही है, दूसरी तरफ खबर आजकल जो चल रही है इसमें पुरुष भी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि पुरुष की भी, आप जैसे पुरुष की प्रताड़ना हो रही है, प्रताड़ित हो रहे हैं? जो कहिए। अच्छा, इस सब के पीछे क्या लगता है? मोबाइल जिम्मेवार है इस सब का, प्रेम प्रसंग होने का, या आपकी पत्नी का जो प्रेम प्रसंग बढ़ा उसके बीच में, इसमें मेन रोल मोबाइल का था या क्या था? मेन रोल मोबाइल का ही है। मोबाइल का भी मेन रोल है? जी जी। कहीं ना कहीं मोबाइल भूमिका निभा रहा है कि एक लड़का लड़की या विवाहित महिला पुरुष भाग रहे हैं, इसमें मोबाइल का भी मेन रोल है, अहम कड़ी जुड़ता है। मेन रोल इसमें मोबाइल का ही है। अगर मोबाइल ना होता तो आज की डेट में इतना भागने वाले भागते नहीं आज की डेट में। एक बार अपना नाम आप बता दीजिए। अजीत कुमार। ये हमारे साथ थे अजीत कुमार, इनकी पत्नी का नाम गोल्डी है, जो निक नेम है। ओरिजिनल नेम क्या भाई साहब? गोल्डी है। गोल्डी है ओरिजिनल में? क्या गोल्डी कुमारी? गोल्डी कुमारी। गोल्ड रूपम कुमारी उर्फ नहीं है, कहाँ बोलते हैं उसकी आईडी नहीं। गोल्डी ही कुमारी है। गोल्डी है। ये हम सुजीत जी हैं हमारे साथ, अजीत जी हमारे साथ हैं। इनकी पत्नी है गोल्डी कुमारी, जो पिछले 1.5 महीने से फरार है। वो किसी प्रेम प्रसंग के कारण किसी को लेकर के वो इनके बच्चे के साथ, 2 बच्चे के साथ वो लापता हो गई है। और ये बता रहे हैं कि जिनके साथ लापता हुई वो भी व्यक्ति उसी दिन से लापता अपने घर से। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बनता है और इसमें भी वही कड़ी जुड़ती है जो मोबाइल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है दोनों को नजदीक लाने का। फिलहाल ये भी कहानी उसी तरह से लगभग मिलती जुलती नजर आ रही है जो कहानी आजकल पूरी ट्रेंडिंग में। फिलहाल ये खबर कैसी लगी, और जो अगर गोल्डी कुमारी देख रही हैं तो उनसे एक निवेदन भी है कि आज भी आपके पति आपका इंतजार कर रहे हैं। अब जहां भी हो अपने परिवार के साथ आए और सुखमय जो जीवन होता है उसे व्यतीत करें। फिलहाल ये खबर कैसी लगी कमेंट बताएंगे। दर्पण 24 न्यूज़ के लिए MH खान।